और मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है, अगर मेरी कोई बात सुन रहा है, सत्ता का कोई लोग, कोई मिनिस्टर, कोई पॉलिटिकल लाइन में रहने वाला इंसान सुन रहा है, तो मैं डंके की चोट पे ये कह सकती हूँ कि उनका ना बाल बांका कोई कर सका है ना कर सकेगा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिनको समाज में ना जाने किस किस नाम से बुलाया जाता है। कोई किन्नर हिजड़ा बोलता है, कोई कुछ कुछ उनको बोलता है, लेकिन इनका नाम समाज में अब सुखदुआ बुलाया जाता है। किसने इनका नाम चेंज किया, इस तरीके से किसने समाज में बदलाव लाया, किन्होंने समाज में इनको रिस्पेक्ट दिलवाई, जानते हैं सोनिया जी से सीधी बातचीत करके। सोनिया जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मैं इस माध्यम से समाज को यही कहना चाहूँगी कि हम तो रुलते फिरते थे इस समाज के अंदर, हमें किस किस गलत नाम से बुलाया जाता था, वो एक रूह को लगने वाली बात है, दिल पे लगने वाली बात है। उसको याद करके बहुत तकलीफ़ होती है कि जब एक टाइम ऐसा था कि यहाँ संगत के अंदर भी आते थे तो हमें अजीब नज़रों से संगत देखती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो टाइम मैंने देखा हुआ है। तो मैं एक बार यहीं बहनों के पास से निकली, मुझे याद है, तो बहनें मुझे देख के हंसने लग गई थी, वो दिन नहीं भूलता। तो उसके बाद सतगुरु जी की बहुत बड़ी रहमत, उनका ये इतना बड़ा तोहफा जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, हम दे ही नहीं सकते। सतगुरु जी ने ऐसे प्यारे शब्द से नवाजा कि जिसका नाम ही ऐसा रख दिया, सुख दुआ, जिसका शुरुआत ही सुख देने वाला। तो हमारे मन को इतना सुख दे गया ये शब्द। इन्हें लोग किन्नर या पंजाबी च खुसरा कहते हैं। सो ये नाम हमें अच्छा नहीं लगा। प्यारी साध संगत जो इनको किन्नर समाज कहा जाता है या खुसरा परिवार कहा जाता है, हम इनका नाम बदलना चाहते हैं इस समाज में, और इनके समाज का नाम हम रखना चाहते हैं सुख दुआ समाज, क्योंकि ये हर किसी के लिए दुआ करते रहते हैं, अपने लिए कोई परवाह नहीं। लोग इनको गालियां दें, कुछ कहें, तो ये हर किसी के लिए दुआ मांगते हैं, तो इनका नाम सुख दुआ। साध संगत जी, ठीक लगा आपको तो आप भी प्रवान कर दें। हाँ जी, तो क्योंकि साध संगत भगवान का रूप होती है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और वही संगत है, वही हम हैं। इस संगत के अंदर हमें इतना प्यार मिला, जिस दिन से पिताजी ने बोला, हम लोगों को वहाँ खड़ा किया और हमें नवाजा इस शब्द से, इस नाम से, जो हमारे लिए एक नई जिंदगी थी, नया जीवन था हमारे लिए ये शब्द। तो ये शब्द मिलने के बाद आज संगत में जिधर से भी निकल जाए, इतनी इज्जत, इतना प्यार मिलता है कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, और सतगुरु का प्यार और संगत का प्यार जैसे बहुत बड़ा बन जाता है कि जैसे पास से निकलते तो अब बहनें कहती ये सुख दुआ है, तो मन इतना खुश हो जाता है। कभी ऐसा था कि कहते थे, कोई हिजड़ा बोलता था, कोई किन्नर बोलता था, कोई कुछ बोलता था, बड़े अजीब नाम जो एक चुभने वाले नाम थे, उन नामों से सतगुरु ने अपनी दया मेर करके, उस साईं ने, उस रब ने हमें सुख दुआ नाम से नवाजा। और आज हमारी इस संगत के अंदर नहीं, बाहर, बल्कि हम बाहर भी कहीं निकलते हैं तो लोगों के सुने सुने लोग हमें सुख दुआ कहने लग गए हैं। इस बात का, इस बहुत बड़े तोहफे का हम देना दे ही नहीं सकते। हमारा सारा समाज ऋणी रहेगा सतगुरु के चरणों में। धन धन सतगुरु। आपका समाज को जो थर्ड जेंडर का दर्जा मिला है, कुछ साल पहले इसकी याचिका डाली गई थी, किसके द्वारा ये जो समाज के हित में ये कार्य किया गया? ऐसा है, ये थर्ड जेंडर का जो एक, यूँ समझिए कि सतगुरु जी की बहुत कोशिशें, और जो इन्होंने सबसे पहले एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, मुझे उसका डेट याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि सतगुरु जी की ही कोशिशों से, उनकी कोशिश क्या करना होता है, उनको तो आशीर्वाद है, वो तो एक दुनिया के लिए होता है कि सतगुरु कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं, वो तो एक रब के मुंह से निकला हुआ शब्द होता है। और हमें ये जो थर्ड जेंडर का
ये मिलने के बाद, सरकार की तरफ से हमें मिलने के बाद बहुत सारा, जैसे हमें वोट का और सरकारी नौकरियों में या बहुत सारे जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी फैसिलिटी मिलती हैं, उनके लिए भी हमारा एक कॉलम बन गया है, जिसके अंदर हमें स्पेशली उस चीज़ के लिए हमें बुलाया जाता है, याद किया जाता है, और उस सुख को, उस आनंद को, उस फैसिलिटी को तब से हम पा सकते हैं। ये भी सतगुरु का बहुत बड़ा कर्म है। हम समान अधिकार देने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत अब पुरुष, महिला के अलावा किसी भी सरकारी दस्तावेज में तीसरा खांचा भी किन्नरों के लिए रखना होगा। Transgenders celebrate their recognition as the third sex, apart from male and females. इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। किन्नरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अधिकार मिल गया है। Now the Supreme Court, in a significant move today, has recognized transgender people as a third sex in the country. मैम, आप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को किस नज़र से देखते हैं, मतलब क्या मानते हैं आप? आपने बात जो पूछी है, ये शब्दों में कहने वाला अर्थ ही नहीं है। मैं कह ही नहीं सकती, मैं कैसे कहूँ? उस खुदा को कौन से शब्दों में कोई तोल सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। हमारे लिए वो खुदा है, रब है, हमारे पालनहार हैं। वैसे तो यहाँ दरबार में हर संगत के मुंह पे यही होता है कि वो हमारे खुदा है, पर मैं कहती हूँ खुद खुदा है वो, इस धरती पे खुद खुदा है। और संत गुरु पिता डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा रब का रूप है और रहेंगे और हैं हमेशा। हमारे लिए क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उनको कैसे कहूँ क्या है। हमारी रूह का सुकून है, हमारी ज़िंदगी है, हमारे पालनहार है, हमारे खुदा है। सोनिया जी, जो दूसरी तरफ उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, आप समाज को क्या बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है उन एलिगेशंस के बारे में? देखिए, वैसे तो जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से संतों महापुरुषों का, सत्ता का और राज का, इसका झगड़ा संतों के साथ रहा ही रहा है। आप पुरातन काल में चले जाइए, संतों का इतिहास देखिए, सिख इतिहास का संत देखिए, आप उनका श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, सब संतों के साथ। जीसस हैं जो क्राइस्ट है, उनको सूली पे लटका दिया गया। तो बाबा गुरु नानक को बाबर ने जेल में डाल दिया, कृष्ण भगवान को जन्म ही जेल में लेना पड़ा। तो ये सत्ता जो हमेशा से संतों के साथ एंटी रही है, हमेशा संतों के रास्ते में कांटे बिछाती आई है, और इससे कुछ नहीं होता। सत्य की हमेशा जीत होती आई है, होती रहेगी, और डंके की चोट पे होती रहेगी। ठीक है, आज का वक्त है कि एलिगेशन लगा के सतगुरु को जहाँ भी भेजा है, ये तो झूठी बातें लगा लगा के इन्होंने आज तक किसी को छोड़ा है? आज तक सत्ता ने किस संत पे एलिगेशन नहीं लगाए, किस संत को इन्होंने बख्शा? हमेशा से होता आया है। और मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है, अगर मेरी कोई बात सुन रहा है, सत्ता का कोई लोग, कोई मिनिस्टर, कोई पॉलिटिकल लाइन में रहने वाला इंसान सुन रहा है, तो मैं डंके की चोट पे ये कह सकती हूँ कि उनका ना बाल बांका कोई कर सका है, ना कर सकेगा। क्या प्रभाव पड़ा है उनके ना रहने से? समाज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? आपका सवाल बहुत बढ़िया बेटा जी, आपका सवाल। कि देखो, वैसे तो वो हर जगह है, हमारे सांस के भी से भी पहले वो नज़दीक है हमारे, मगर एक जब देह रूप में यहाँ विराजमान होते थे सतगुरु जी, तो संगत में एक अलग ही खुशी होती थी, अलग ही जज्बा होता था, एक अलग ही बात होती थी। संत अगर वहाँ बैठे हैं तो देश के अंदर, समाज के अंदर उस चीज़ का पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा, जितना भी हो रहा है नेगेटिविटी हो रही है, और कष्ट आ रहे हैं समाज के, और कितने ही भयानक रोग आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं। ये सब इसी वजह से हो रहा है कि आज संतों को, चाहे वहाँ वो अपनी मर्जी से बैठे हैं, पर एक प्रत्यक्ष रूप में इसको हम कहेंगे कि हाँ, इसमें सत्ता का हाथ है ना। तो ये सब अच्छा नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है।
और संतों के यहाँ ना रहने से समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस चीज़ का, उस दुख को भोगने का सबको एक यूँ समझिए कि कर्म हमारे जो हैं, सतगुरु के दर्शन होते ही ऐसे लगता था कि जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। हर बार, हर दिन जब भी दर्शन करते लगता नई जिंदगी मिल गई। आज वो चीज़ एक कहीं जैसे खो सी गई है। ठीक है, हम याद करते हैं सतगुरु को, सिमरन में बैठते हैं, उनकी तड़प में रहते हैं हमेशा, मगर उनके ना होने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के अरदास है कि सतगुरु जल्द से जल्द दे रूप में वापस आ जाए। जरूरत है मैम उनकी समाज को, अपनी सांसों से भी ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा सतगुरु की ज़रूरत है। हमें ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं, सतगुरु की ज़रूरत। आपको कितनी याद आती है अब? कोई शब्द नहीं है, ऐसे लगता है हर दिन कैसा उगता है, कुछ कहा नहीं जाता। बस कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन सतगुरु बैराग नहीं देते? एक भी दिन ऐसा नहीं गया कभी। कितना प्रेम आपको है उनके साथ? मैं कहती हूँ सतगुरु यहाँ आ जाए, मेरी जान भी चली जाए, चाहे मैं उसी दिन मर जाऊँ, मेरे सतगुरु लौट के आ जाए बस। बहुत धन्यवाद सोनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों देखो, इनके आंसू बता रहे हैं। आज हमारे साथ ये सुख दुआ समाज के सोनिया जी जुड़े, जिनका नाम समाज में जो ये रुतबा है, थर्ड जेंडर का जो रुतबा है, जो सुख दुआ समाज का रुतबा है, वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने दिया है। ये है असली सच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, जो आपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखा होगा, बहुत ऐसी खबरें देखी होंगी, लेकिन जो ये फैक्ट है, जो आपके सामने लोग बोल रहे हैं कि किस तरीके से गुरुजी ने समाज में लोगों की सोच को बदल दिया। जो समाज इनको हिजड़ा, किन्नर, गालियां दे देकर बुलाता था, आज वो इनको सुख दुआ समाज से पुकार रहा है, सुख दुआ इनको बोल रहा है, और इनको हर लीगल चीज़ में, हर जो भी फैसिलिटीज़ रहती हैं गवर्नमेंट भी, उसमें भी थर्ड जेंडर का दर्जा इनको सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने दिलवाया है। इनका कहना है कि जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं तमाम झूठे एलिगेशन हैं। सिर्फ एक संत को, एक समाज सुधारक को, जिन्होंने हर वर्ग के लिए सोचा ही नहीं, उनके लिए काम भी ये किए, उनको समाज से दूर करने की साजिश की गई है। आप लोग जरूर सोचिएगा, और आपकी क्या राय है इन फैक्ट्स के लिए जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, सच का साथ देने के लिए कमेंट डालते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।